दोस्तों हाल ही में 2 अप्रैल को इसरो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्वीट आता है ट्विटर पे। यह है वो ट्वीट जिसमें लिखा गया था इंडिया अचीव्ड इट। दोस्तों क्या थी ये इसरो की अचीवमेंट, आइए जानते हैं। इस वीडियो को हर एक इंडियन को देखना चाहिए। दोस्तों इसरो का ये अचीवमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंतरिक्ष के क्षेत्र में। इस अचीवमेंट के बारे में जानने से पहले इलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के बारे में जानना आवश्यक है। देखिए इलोन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसके बारे में आपने बहुत ही सुना होगा, बहुत ही ज्यादा। दोस्तों आखिर स्पेस एक्स जो कंपनी है वो इतनी फेमस और इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, आइए जानते हैं। देखिए बेसिकली स्पेस एक्स जो कंपनी है वो यूज करती है रीयूजेबल रॉकेट्स को, और इसी कारण ये कंपनी बहुत ही आगे बढ़ रही है और इतनी फेमस है अंतरिक्ष के क्षेत्र में। स्पेस एक्स वर्तमान में बहुत सारे देशों के सैटेलाइट स्पेस में भेजती है, वो भी बहुत कम खर्च में, जिनमें नासा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसी के सैटेलाइट्स भी शामिल हैं। दोस्तों आखिर इतने कम खर्च में स्पेस एक्स सैटेलाइट भेजती कैसे है अंतरिक्ष में? देखिए ये इसलिए हो पाता है क्योंकि स्पेस एक्स जो कंपनी है इलोन मस्क की, वो यूज करती है रीयूजेबल रॉकेट्स। दोस्तों ये रॉकेट स्पेस में सैटेलाइट को भेजकर वापस अर्थ पे लैंड कर जाती है, और इन रॉकेट्स को दोबारा मिशन भेजने के लिए यूज किया जा सकता है, और इन रीयूजेबल रॉकेट से अरबों रुपए की बचत हो जाती है। और यही कारण है कि नासा जैसी बड़ी कंपनी भी स्पेस एक्स के द्वारा ही सैटेलाइट लॉन्च करवाती है। दोस्तों अब खुशी की बात यह है कि अब हमारा इसरो भी ये करने में समर्थ हो गया है। देखिए जब भी स्पेस में कुछ भेजना होता है तो उसे स्पेस में रॉकेट्स के द्वारा भेजा जाता है, और वापस उस रॉकेट को धरती पर लाना काफी मुश्किल काम था। पर दोस्तों इसरो अब ये करने में सफल हो चुका है। अब इसरो भी अपने रॉकेट्स को वापस धरती पर ला पाएगा और दोबारा यूज कर पाएगा। दोस्तों इस टेक्नोलॉजी के सक्सेस से इसरो अरबों रुपए बचा पाएगा। देखिए ये है RLVTD यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, और इसी के द्वारा स्पेस में सैटेलाइट या किसी भी वस्तु को भेजा जाएगा। देखिए इस रॉकेट में सबसे ऊपर वाला जो ये पार्ट है, इसी के अंदर सैटेलाइट या कोई भी सामान जिसे स्पेस में भेजना होगा वो रहेगा, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो बेसिकली बूस्टर है, जो नीचे से धक्का देते हुए ऊपर की तरफ जाएगा यानी कि स्पेस में। दोस्तों होता क्या था कि हम इस पूरे रॉकेट को वापस लेके धरती पर नहीं आ सकते थे, और इस रॉकेट को डिस्ट्रॉय करके समुद्र में गिरा दिया जाता था। पर दोस्तों अब इसरो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है उसे धरती पर वापस ला पाएगा, और इसी की टेस्टिंग इसरो ने सक्सेसफुली कर ली है। और इसरो का ये जो ट्वीट है वो इसी को लेके है। दोस्तों इस इमेज में आप देख सकते हो ये रॉकेट ऊपर जाएगा, और यहाँ रॉकेट में जो बूस्टर लगे हुए हैं वो अलग हो जाएगा, और ये रॉकेट ऊपर स्पेस में जाके जो भी सामान या सैटेलाइट है उसे ऊपर छोड़कर वापस धरती पर लौट आएगा, कुछ इस तरह से। और इसरो ने ये सक्सेसफुली कर ली है। देखिए ये जो बूस्टर है ना, उसे भी इसरो धरती पर सक्सेसफुली लैंड करवाएगा, पर इसकी टेस्टिंग फिलहाल हुई नहीं है। दोस्तों इस रॉकेट को चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा ऊपर ले जाया गया, जैसा कि आप देख पा रहे हो, और फिर एक हाइट पर ले जाकर नीचे गिरा दिया गया। इस वीडियो में आप देख सकते हो ये रॉकेट बिल्कुल वर्टिकली नीचे की तरफ आ रहा है फुल स्पीड में, और इस रनवे पर आकर लैंड कर गया। दोस्तों ये इसरो का बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। इससे इसरो अरबों रुपए बचा पाएगा, और इसकी मदद से इसरो की कमाई भी होगी दूसरे देशों के सैटेलाइट लॉन्च करके। वर्तमान में इलोन मस्क की कंपनी ये करने में सक्षम है, और नासा के ज्यादातर सैटेलाइट स्पेस एक्स ही भेजती है स्पेस में, जिससे नासा का खर्च बहुत कम हो जाता है और स्पेस एक्स की कमाई भी होती है। पर अब इलोन मस्क की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि अब हमारा इसरो भी रीयूजेबल रॉकेट्स लॉन्च करेगा पूरी तरह से आने वाले कुछ सालों में, जिसकी झलक आपने ऑलरेडी देख ली है। इसरो के और भी बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करना और बता दो सबको इसरो की अचीवमेंट्स। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।